Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल रीडिंग ऑन पेपर। और आज का रीडिंग काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो फुल मून आने वाला है ऑन नवंबर 8, 2022, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट दिन है। क्योंकि उस दिन पूरी तरह से चंद्र ग्रहण भी है और उस दिन पूरी तरह से फुल मून भी है, पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी है। उसको बोला जाता है बीवर्स मून। तो आप बोलोगे व्हाट इज़ बीवर्स मून मैम? तो बीवर एक तरह का इसी तरह का दिखने में, थोड़ा सा बिल्ली और थोड़ा सा चूहा जैसा वो दिखता है, ठीक है। और उसका कलर अराउंड ब्राउनिश होता है और वो फुल मून मतलब क्या है, नवंबर महीने में, मतलब ऐसा माना जाता है फ्रॉम मोरलेस एवरी कंट्री लाइक अमेरिका, इंडिया जो भी है वहाँ पे ये मतलब पूरी तरह से ना ठंडी आना शुरू हो जाता है, राइट, सर्दी आना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले ये जो जीव है ये एक मैमल है, ठीक है। ये जो जीव है पूरी तरह से खाना को स्टोर करते हैं। वो क्या है, वो डिग करते हैं, मतलब मिट्टी को ऐसे ऐसे हटाते हैं, फिर उसके अंदर छेद करते हैं, फिर वो सारे खाना को, क्योंकि वो इतना सर्दी में बाहर नहीं आ सकते, ठीक है, और वो स्टोर करते हैं। और इस दौरान कुछ शिकारी होते थे पहले ज़माने में जो इनको शिकार किया करते थे, क्योंकि उस दौरान जब सर्दी होता है, जैसे भेड़ का ऊन हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे उस जानवर का शिकार करने से उनको वो ऊन मिल जाता है, तो उनको ठंडाई से मतलब उनको प्रोटेक्शन मिलता है। सो ऑफ कोर्स इनको शिकार भी किया जाता है, राइट। सो बीवर्स मून बोला जाता है और फ्रॉस्ट मून भी बोला जाता है क्योंकि सर्दी आने वाला है और सर्दी का सीजन है, इसीलिए। नाउ दिस रीडिंग विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। काफ़ी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम करें बिकॉज इट इज़ अ फुल मून प्लस टोटल लूनर इक्लिप्स, पूर्णिमा है प्लस एडिशनली चंद्र ग्रहण भी है, वो भी पूरा, आधा नहीं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी नहीं है, ये टोटल लूनर इक्लिप्स है, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सन की फाइनल डिसीजन क्या होगा आपके लाइफ में। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि चेंज तो ऑफ कोर्स 100% आएगा ही। ये चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमें पता चलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है वो क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या परिवर्तन होगा उनके माइंडसेट पे। आई कैन सी, मुझे यहाँ पे ना यस, आई कैन सी 2 पॉट। एक छोटा सा, यहाँ पे अगर आप देखो एक छोटा सा पॉट है, एक बड़ा पॉट है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप मान सकते हैं इस इंसान की फितरत है कि लोगों के साथ आपका कंपेयर करते हैं, इवन खुद के साथ भी लोगों का कंपैरिजन करते हैं, जो आपके हिसाब से गलत हो सकता है या हमारे हिसाब से, बट इस इंसान के हिसाब से ये बहुत सही है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा भ्रम होगा आफ्टर दिस फुल मून एंड आफ्टर दिस लूनर इक्लिप्स, कि मतलब 8 तारीख के बाद नवंबर में, कि ये इस इंसान को इस तरह से इल्यूशन होगा कि आप इनके इर्द गिर्द हो। ऊपर से आपको भी हो सकता है, आप उनकी मतलब जो है ना उनकी जो दस्तक है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा कि इंसान अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक अवार्ड, ट्रॉफी, कप मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरे रीडिंग पे। एस ऑफ कप्स या ट्रॉफी या आइसक्रीम कोन ग्लास आ ही जाता है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ गुड न्यूज़,
जो आपके लिए वेट कर रहा है। सो ऑफ कोर्स मैं आपको बता रही थी कि ये इंसान की जो मनो स्थिति है, इमोशंस है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, डेफिनेटली आई डू फाइंड मुझे लग रहा है यहाँ पे एक औरत है और वो कुछ हथौड़ा लेके यहाँ पे है, इस तरह से कुछ पिक्चराइजेशन हो रहा है। ऊपर से ये जो है ना नीचे, इस तरह से भी लग रहा है कि कोई इनके नीचे है और वो इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन की मॉम हो सकती है जिनकी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बिना फॉलो करके ना इनकी ज़िंदगी जो है वो चलता नहीं है। सो आई डू फाइंड अ वुमन, मे बी इनके मॉम, इनके सिस्टर, कोई भी एक फेमिनिन एनर्जी, उनकी एक्स भी हो सकते हैं या उनके कोई ऐसे रिलेशनशिप जो थर्ड पार्टी आप बोल सकते हो, जिनके हुकूमत के बिना ये मतलब एक कदम भी नहीं लेते हैं। ठीक है, बट ये अटेम्प्ट ज़रूर कर रहे हैं मन ही मन में। जिस तरह से फूल कार्ड होता है, एक नई जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं ऑफ कोर्स। सो बट ये जो इंसान है, अगर आप बोलोगे कि मैम यदि क्या वो हमारे साथ सेटल करना चाहते हैं, द फूल कार्ड इज़ ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि यस वो आपके साथ सेटल करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने की, ठीक है, प्रत्याशा ज़रूर करते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़रूर करते हैं कि आपके साथ वो ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे। अभी इस तरह से पिक्चराइजेशन बन रहा है कि इनकी जो शैडो, इनकी जो आत्मा है, लाइक इनके कमांड से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने आप आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट, वो आपको छूने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक यू कैन से दैट यू आर बेसिकली लाइक द मून। ठीक है, तो उन आपको छूने की कोशिश में ये इंसान अपने माता या कोई भी फेमिनिन एनर्जी के हुकूमत को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे आफ्टर द 8th of November। ओके, ये इंसान मुझे दिख रहा है कि आपको हासिल करने के लिए आपको कभी कभी मुझे लग रहा है आपको कभी कभी ऐसे भी धमकी दे सकते हैं कि फ़ोन में, या आपको फिर कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, या आपको इनडायरेक्टली किसी फ्रेंड से मैसेज भिजवाए, अगर आप मेरे नहीं बन सकते तो आप किसी के भी नहीं हो सकते। दे विल बी लिटरली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये ऑब्सेशन आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा आफ्टर दिस फुल मून प्रेडिक्शन, फुल मून दिस वन इंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंसान जिस तरह से ना, आई डू फाइंड कि दिस इज़ लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ अ मिलिट्री पर्सन, कि वो डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए ये व्याकुल होंगे। जिस तरह से एक सैनिक अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, हथियार को गिराते नहीं हैं, जितना मतलब लास्ट दम तक, फॉर द लास्ट ब्रेथ दे फाइट फॉर द कंट्री। चाहे वो सैनिक किसी के भी कंट्री से हो, किसी के भी देश से हो सकते हैं, तो उनके अंदर एक कमिटमेंट, डेडिकेशन, पैशनेट, ठीक है, टू लॉयल्टी अपने देश के प्रति रहता है। तो यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे मुझे भी एक क्रैब सिंबल दिखाई दे रहा है। सो क्रैब मीन्स कैंसर, राइट। सो कैंसर साइन ऐसे है कि दे आर मच मोर अफेक्शनेट, बहुत अफेक्शनेट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉयल भी है। उसके साथ साथ वो अपना जो कमिटमेंट है वो 100% रखने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन ऑपोजिट साइड से उनको कितना सपोर्ट मिलता है। ये कभी भी ऐसे मतलब कर्क, मैं नहीं बोलूँ कि आपके पर्सन की साइन हो जाएगी, आपके साइन होगी, लेकिन कर्क जो राशि है उसकी गुण आपके पर्सन के अंदर हो सकती है। लाइक दे आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू। नाउ आफ्टर दिस फुल मून उनका डेडिकेशन एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनको बार बार मतलब आपने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे साथ बात करो, ठीक है, आप मेरे साथ बात करके दिल हल्का हो सकते हो, आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली बात कर सकते हो। आपने इनको बहुत कुछ किया, नाउ इनकी बारी है कि आपको वो पे बैक करें। नाउ इट्स द टाइम फॉर देम टू पे बैक। ठीक है,
बहुत कुछ, जिस तरह से एक बीवर, ठीक है, आने वाले सर्दी से पहले सब कुछ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपके पर्सन ने सब कुछ प्लान बना के रखा है। यहाँ पे बहुत बड़ा करके एक W आ रहा है। सो W मीन्स द वर्ल्ड कार्ड, द यूनियन एंड द रियूनियन एंड द पॉसिबल रिकन्सिलिएशन, ठीक है, एक एंडिंग फिर एक नई शुरुआत हो रहा है। ओके, सो W इज वेरी इंपॉर्टेंट, B लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, H इज इंपॉर्टेंट, V is important, N is important, A is important. 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, फिर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके पर्सन की बेचैनी इसलिए हो रही है, एक तो है वो रात को प्रॉपरली नींद नहीं आता है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो उनके फाइनेंशियल ड्रीम्स जो है, सपना जो है वो पूरा होते होते रह जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान डेफिनेटली आई डू फाइंड कि दे आर ऑल्सो ड्रिवन टूवर्ड्स यू, आपके तरफ भी ये मोटिवेटेड है। मैं नहीं बोलूँगी कि आपके तरफ नहीं है। बार बार मुझे यहाँ पे गन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड ये वेपन्स से कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल वेपन्स बनाया जाता है, या हो सकता है कुछ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल पुलिस, फॉर एग्जांपल CBI इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मे बी ये बहुत बड़े इंसान हैं, इनके बॉडीगार्ड, पर्सनल असिस्टेंट हो सकते हैं, या उनके ऑफिस में फिंगरप्रिंट्स, अभी तो फिंगरप्रिंट्स कॉमन हो गया है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स के बिना, ठीक है, इनको एंट्री नहीं मिलता है वहाँ पे। सो फिंगरप्रिंट्स मैच होगा तभी मिलेगा। तो सम फोरेंसिक, या हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग आधार कार्ड या अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपना फिंगरप्रिंट्स मतलब दिया था, राइट, सो थंब लाइक इम्प्रेशन, उस तरह से वो कुछ उसी डिपार्टमेंट में है जहाँ पे इन्विजिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो मे बी द पेमेंट्स गेटवे में हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट एज रेजर पे, उस तरह से। आपके ये भी हो सकता है ये इंसान, देखो, या आप किसके साथ बात करते हो, किसके साथ नहीं बात करते हो, किससे आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से आप पेश आते हो लोगों के साथ, आपका नेचर किस तरह से है, ठीक है, ये इंसान दूर से रह के भी देख रहे हैं। दे कैन बी ओके ऑब्जर्विंग फ्रॉम डिस्टेंट एरिया ऑल्सो, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। नाउ कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन वो करते रहेंगे आफ्टर द 8th of November also. They want to know more information about you. They are still not satisfied. क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं उनके आसपास जो भी लोग हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कपल है, लेकिन आप दोनों ही कपल गोल्स को शायद मतलब फॉलो नहीं कर पाए, या यू कुड नॉट रीच द कपल गोल्स। आपके पर्सन की या आपका हो सकता है कि जिस दौरान आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए थे उस दौरान शनि का 7.5 चल रहा था, या अभी भी चल रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ साइंस के लिए, तो उस दौरान रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे स्टैम्प और सील फिर से दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जो है आफ्टर दिस फुल मून एंड टोटल लूनर इक्लिप्स, ये इंसान ना मुझे इस तरह से दिख रहे हैं कि आपको, ठीक है, एक जिस तरह से बोला जाता है ना, मैरिज मीन्स पब्लिकली एक्सपोजिंग द रिलेशनशिप। शादी ब्याह क्या है? शादी ब्याह वही होता है जो आप समाज के सामने अप्रूवल करवाते हो, ठीक है, उसी तरह से मुझे लग रहा है ये स्टैम्प और सील लग जाएगा। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके डिवोर्सेस की मामला चल रही थी वो आपके फेवर में होगा। शायद आप लेना नहीं चाहते थे बट आपके पर्सन लेना चाहते थे। यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक एम्परर की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रही है। सो एम्परर क्या करते हैं? अपने जो प्रजा है उनके लिए वो काम करते हैं, ठीक है, अगर सही में वो एक्टिव एम्परर है तो। ये पोजीशन पाने के लिए ये इंसान किसी भी लिमिट पर जा सकते हैं। मे बी आप
इनके कलीग हो या आप इनके कंपटीटर हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो ये इंसान ऐसा हमेशा सोचते हैं कि आप हमेशा उनसे आगे रहे हो और आपको कुछ शो करने के लिए, आपको कुछ इम्प्रेस करने के लिए इंसान कुछ काम में इन्वॉल्व है, ऐसा भी है। एंड वो आपको आफ्टर द फुल मून दिखेगा। कुछ सरप्राइज टिकट्स भी ये प्लान कर सकते हैं फॉर अ रोमांटिक राइड्स ऑन वाटर, मे बी क्रूज लाइन्स और समथिंग, मतलब पार्टी ऑन बोट्स, इस तरह से। अभी वो मुझे इस तरह से आ रहा है कि वो सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है, चुपके से चुपके से। I forgot, I don't know why I forget the song. चुपके से oh, I forgot, I'm very sorry, I don't know why, I can't remember. ठीक है, अगर याद आ जाएगा तो डेफिनेटली, बट ये सॉन्ग सुन लेना आप लोग, ठीक है। रात की चादर तले प्यार के भी चांद के भी आहट ना हो, वही वाला, उतना ही याद है मुझे। दिस पर्सन ना wants to give you a dress to wear on that special day, ये भी प्लान कर रहे हैं। मे बी दैट ड्रेस विल बी पर्पल, ठीक है, या वायलेट इन कलर। यहाँ पे कुछ मेडिटेशन स्टेट भी दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पर्सन ना यस दे आर डूइंग सीरियस कंसंट्रेशन, मतलब वो फोकस करने के लिए, अपने जॉब में फोकस करने के लिए वो इस तरह से कुछ मेडिटेशन या हीलिंग थेरेपीज करवा रहे हैं। एंड आफ्टर 8 आप देखोगे कि उनकी जो बिहेवियर, जिस तरह से वो बात करते थे ना, मजाक में लिया करते थे, हर एक बात को सीरियसली कभी नहीं लेते थे, और अगर लेते थे तो गुस्सा करते थे, टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई होता था। तो थोड़ा सा आप देखोगे कूल ब्रेन से, वो कूल माइंड से ही वो काम करते हुए और बिहेवियर आपके प्रति अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। सो आई कैन फाइंड द, यू कैन से सो दे कैन, देर इज़ अ हाई चांस कि वो आपके पास आके दे कैन प्रपोज एंड से डायरेक्टली दैट आई लव यू। आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इनसाइड की मुझे यहाँ पे देखो कुछ ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं पे। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब क्या होता है, इमोशंस, इमोशनल आउटबर्स्ट, मतलब हो सकता है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही ना कर पाए। समझ में आ रहा है ना, वो अपने आप को, मतलब जिस तरह से लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं सही, मेरे भाग्य में है तो वही होगा, बट अभी आफ्टर द 8th of November दे विल थिंक नो, मैं ऐसे ही डेस्टिनी के ऊपर नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक्शन लेते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। नाउ ऑफकोर्स मून है, सो ऑफकोर्स मोनोलॉजी डेक से हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की मेंटालिटीज़ एंड फाइनल डिसीजन आफ्टर दिस फुल मून एंड टोटल लूनर इक्लिप्स। सो आफ्टर द फुल मून आपके पर्सन की फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्या सिचुएशन आएगा। सो लेट मी सी। एक्सेप्टेंस, आई टोल्ड यू, ये इंसान 4 भी है, दिस इज लाइक द 4 ऑफ हैंड्स। शादी की बात या स्टेबिलिटी की बात, एक बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। आप देखो, प्यार का मतलब ये होता है, प्योर लव इज़ व्हाट यू एक्सेप्ट ईच अदर, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना ही है, चाहे वो उसका स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो दिखने में कैसे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रियल लव होता है ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने देखा है जो अच्छे, मतलब बहुत अच्छे पोजीशन में गए हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली फिल्म स्टार्स, कोई भी सेलिब्रिटी को मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनकी वाइफ की कैंसर का अराउंड ऑलमोस्ट 2nd या 3rd स्टेज था, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत थी उनकी वाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उन लोग अपने वाइफ को लेके फॉरेन गए, ठीक है, ऑफ कोर्स पैसा था, उन्होंने कमाया, तो पैसा अगर कमाया है तो सही जगह पे यूज़ किए हैं उन्होंने।
अपने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वाइफ की ही ट्रीटमेंट नहीं किया, बल्कि उनका साथ दिया, अपना शूटिंग डेट्स छोड़ा, कुछ लोगों ने हॉल्ट मतलब पूरी तरह से ब्रेक ले लिया अपने ज़िंदगी में, एंड डेफिनेटली दे हैड एक्सेप्टेड द कंडीशन। और अभी उनकी वाइफ जो है स्वस्थ है, इवन उनके हस्बैंड जो है स्वस्थ है। सो यही चाहिए होता है ना। इट्स नॉट अबाउट कि कपल, इट्स नॉट अबाउट कि ब्यूटी है, अट्रैक्शन है तो ही हस्बैंड वाइफ है, तो ही स्टेबिलिटी है। ठीक है, वो मिलजुल के अगर शेयर करते हैं, एक दूसरे का दुख अगर शेयर नहीं किए तो वो सिर्फ एक फैसिनेशन रह गया ना, तो वो तो प्यार नहीं हुआ। अगर कोई बीमार है और आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, टच वुड ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर आपका कंडीशन भी थोड़ा सा इस तरह से है, लेकिन आपके पार्टनर उसी दौरान आपसे मूव ऑन करके चले गए, नहीं मुझे किसी और पार्टनर के साथ रहना है, तो वो तो गलत है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्सेप्टेंस, जैसे भी आप हो, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये वाइब्रेशन मुझे पहले से ही मिल रहा था। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फेथ, आपको भरोसा रखना। देखो यहाँ पे फुल मून ही है, सो 8 है अगेन द डेस्टिनी नंबर। आपको इस कनेक्शन के प्रति भरोसा रखना है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपना जो भरोसा है, अपना जो आशा है, उसको तोड़ने मत दीजिए। 8 मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं पे, इट्स नॉट 8, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 8, दिस इज 31। ठीक है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, इट कम्स टू 8 ओनली। सो बेसिकली क्या है ना, हो सकता है कि डिले हो रहा है, ठीक है, सो बट इट्स नॉट लाइक दैट कि इसका एंड हो चुका है। खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो कभी भी जवाब नहीं देंगे। सो यहाँ पे जो भी ग्रुप आज रीडिंग को देख रहे होंगे, सो डेफिनेटली आई डू फील कि येस योर पार्टनर इज रेडी टू एक्सेप्ट यू at any cost. So this is where I am ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please share and do subscribe. Thank you so much, guys. Love you all.